हाँ, जय मसीह के आप सभी को। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप मेरी मदद करें, जो इस वीडियो को देखते हैं आप उनको भी ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दानव उत्पन्न करने के पीछे शैतान का उद्देश्य। तो ये शैतान का एक उद्देश्य था कि दानव को उत्पन्न करें, जो कि आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं। शैतान और उनके फॉलन एंजल जो कि परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए थे पृथ्वी पर, उनके साथ शैतान के साथ में जो जितने भी स्वर्गदूत थे वो फॉलन एंजल कहलाते थे, यानी प्रतिथि स्वर्गदूत का ये उद्देश्य, एक मकसद था कि मनुष्य को भ्रष्ट किया जाए। यानी उन शैतान का जो शैतानी स्वर्गदूत हैं जो कि डेविल हैं, उसका जो मकसद था कि वो इंसान को, मनुष्य को भ्रष्ट किया जाए, भ्रष्ट करें, ताकि आदम की संतान समाप्त हो जाए, जिससे स्त्री के वंश को आना था, यानी प्रभु यीशु मसीह को आना था। यानी शैतान का एक प्लान था कि जब परमेश्वर ने आगे पढ़ते हैं जिससे उसके सर्वनाश को टाला जा सके और शैतान और उसके राज्य के लिए यह संभव हो जाए कि अनंत काल के लिए पृथ्वी ग्रह को अपने नियंत्रण में कर सके। यानी शैतान चाहता था कि जब मैं मनुष्य को भ्रष्ट कर दूंगा, मनुष्य की आत्मा को भ्रष्ट कर दूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह का आना तो होगा ही नहीं। तो यानी शैतान का एक उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि मनुष्य को भ्रष्ट करें, और मनुष्य को भ्रष्ट करने के बाद जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में जो भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को हराने के लिए, उस पराजय को, शैतान की जो पराजय थी उसमें उसको पूरा करने के लिए, यानी उसको जीतने के लिए शैतान पूरे मनुष्य को भ्रष्ट करने का प्लान सोच रहा है, और वो सोचता है और कर भी देता है उस टाइम पर। आगे पढ़ते हैं। आदम और हव्वा को यह कहा गया था कि स्त्री के वंश के लिए शैतान को पराजय करना अवश्य है। यानी आदम और हव्वा को यह बताया गया था कि जो शैतान है उसको पराजय तेरा पुत्र करेगा, यानी तेरे वंश से एक बेटा, एक लड़का निकल के आएगा, तेरे वंश से एक लड़का निकल के आएगा और वो शैतान को पराजय करेगा। वो कौन थे? प्रभु यीशु मसीह। पुनः मनुष्य के प्रभुता को स्थापित करना है। यानी आप देखना कि जब आदम पाप में गिराया गया शैतान के द्वारा, तो वहां पर ओरिजिनल जो सिन है वो उसके अंदर आ गया। अब वही आदम के अंदर था, वही अब इंसानों के अंदर, हम सब के अंदर आया। हम ये सिन कब खत्म होता है? जब हम प्रभु यीशु, स्टार्टिंग होती है हमारी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि मसीह में कहता है कि जो कोई मसीह में अब नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब शैतान के समक्ष इस भविष्यवाणी वाली पराजय को टालने के लिए केवल एक ही उपाय था कि वह आदम के शुद्ध वंश को भ्रष्ट कर सके। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, आदम को बताया था, हव्वा को बताया था कि मैं तेरे वंश में से एक लड़के को उत्पन्न करूंगा और शैतान को वो पराजय करेगा। और शैतान सोच रहा था, शैतान का एक प्लान था कि अब मैं इस भविष्यवाणी प्लानिंग को, अब मैं कैसे इसको मतलब रद्द करूं, इसको बेकार करूं, कि मनुष्य के अंदर से जो प्रभु यीशु मसीह आने हैं उसको मैं भ्रष्ट कर दूं, उसे हटा दूं। लेकिन परमेश्वर इतना महान है, वो दयालु है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, वो इतना पावरफुल है कि शैतान की योजनाओं को वो चुटकी में मिटा सकता है। वो हम आगे पढ़ते हैं। ताकि इस संसार के आने वाले स्त्री के वंश का आना असंभव हो जाए। हालेलुया। शैतान की प्लानिंग क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह के आना, जो आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उसको वो भ्रष्ट कर दे, यानी असंभव हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह ना आ सके। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए शैतान ने अपने फॉलन एंजल को मनुष्य की पुत्रियों के पास भेजा और उनसे शादी करी। शादी करने के बाद जो बच्चा पैदा हुए वो दानव पैदा हुए, यानी उनको बोलते हैं दत्तु। यानी उनसे कौन पैदा हुए? दानव पैदा हुए। हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 6 और उसका 2 में हम इस प्रकार परमेश्वर वचन कहता है कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उसके बेटा बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है, और जिन्होंने जिस किसी को चाहा उससे विवाह कर लिया। यानी ये शैतान के जो फॉलन एंजल थे, आपको एक चीज बता देता हूं कि जब शैतान को पृथ्वी पर गिराया गया, काफी लोग कहते हैं कि शैतान को बांधा गया है, अथाह कुंड में भेजा गया है। नहीं, लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं, अथाह कुंड में जो नरक है, जो भयंकर वाला नरक है, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में हम 3 नरक को पढ़ते हैं, वो अलग अलग स्टेप हैं, ये आप देख सकते हो।
और एक है हिब्रू भाषा में सिर्फ सिलो पढ़ सकते हैं हम, जो अधोलोक बोला गया है उसके बारे में। तो जो तीसरा जो लास्ट का जो आता है, परमेश्वर ने उन दूतों को जो स्त्रियों से जो सहभाग किया था, उन स्त्रियों के साथ सोए थे, उन दूतों को ही परमेश्वर ने उस नरक में भेजा था, जो कि तीसरा पॉइंट है इसमें। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने उन लोगों को ही नरक में भेजा था, उन स्वर्गदूतों को, स्वर्गदूत नहीं, दुष्ट स्वर्गदूतों को ही नरक में भेजा था, ना कि उन सारे यानी सारे स्वर्गदूतों को, सारे दुष्ट स्वर्गदूतों को भेजा था। नहीं, सिर्फ उनको भेजा था जिन्होंने जो दुष्ट काम किया था। कौन सा? जो मनुष्य की स्त्रियों के साथ वो सोए और शादी करी, उनको ही परमेश्वर ने नरक में भेज दिया था। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। आगे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि प्रति स्वर्गदूत के ऐसे दो अभिमान यानी कार्य और आंदोलन यानी एक्शन का वर्णन किया गया है। पृथ्वी पर उन दिनों में दानव रहा करते थे, जल प्रलय से पहले दानव रहा करते थे, लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि जब जल प्रलय आ गया तो पृथ्वी पर सारी दुनिया नष्ट हो गई, सिर्फ नूह के परिवार बचे। तो आने वाले समय में कैसे दानव पैदा हुए? उन दिनों में दानव, उन दिनों के बाद भी दानव रहते थे, यानी जल प्रलय के बाद रहते थे। हम पढ़ सकते हैं, यानी आप नंबर पढ़ोगे, गिनती पढ़ोगे 13 का 33 और डिट्रोनॉमी पढ़ोगे आप 2 का 11, 2 का 20 में आप पढ़ोगे तो। और एक और भी है गोलियत, जिसने परमेश्वर के दास दाऊद ने गोलियत को मारा था, वो भी एक दानव के रूप में माना जाता है, जाइंट माना जाता है वो भी, क्योंकि वो भी एक लंबा थोड़ा था, वो जाइंट था। लेकिन यहाँ पर एक चीज आती है, काफी स्कॉलर कहते हैं कि गिनती 13 का 33 में मैं पढ़ रहा था जब, तो उसमें यहाँ पर बोला गया है कि ये वर्ष बाइबल के अंदर नहीं है, ये किसी से लगाई हुई है, ये अपनी मर्जी से लगाई हुई है। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता कि काफी स्कॉलर कहते हैं कि ये वर्ष इसको लगाई गई है। आते हैं सेकंड पे काफी लोग कहते हैं कि जब पृथ्वी के जल प्रलय के बाद दानव कैसे पैदा हुआ है कि नूह की संतानों में शायद वो गुण आ गए होंगे, यानी वो क्या डीएनए आ गया था, इसलिए वो पैदा हुए। लेकिन मैं भी इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जो मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जो डेक्स बाइबल में पढ़ रहा हूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके बाद क्या हुआ कि जब संख्या बढ़ने लगी, नूह के वंश बढ़ने लगे, तो परमेश्वर शैतान ने दोबारा स्वर्गदूतों को, अपने जो पृथ्वी स्वर्गदूत यानी दुष्ट स्वर्गदूतों को भेजा कि दोबारा उन लड़कियों के साथ जाएं और शादी करें। ये डेक्स बाइबल बताती है, जो मैं रीड करता हूं। आइए आगे पढ़ते हैं। जब परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी स्वर्गदूत मनुष्यों की पुत्र के पास गए, कैन और सेत और अन्य उन्होंने संतान उत्पन्न करी, यानी स्वर्गदूतों से संतान उत्पन्न करी। किसके साथ रह के? कैन और सेत और अन्य लोगों के साथ उन्होंने संतान उत्पन्न करी। अपने पहले आंदोलन में शैतान अपनी योजनाओं को पूरा करने में लगभग सफल हो गया था। आप एक चीज ध्यान रखना कि वो अपने जो एक्शन करना चाह रहा था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ना आए, प्रभु यीशु मसीह ना आए, उसने वो काम पूरा हद से ज्यादा कर दिया था। लेकिन 1% बचा था कि नूह का परिवार, क्योंकि वचन कहता है कि नूह का परिवार ही एक शुद्ध संतान थी जो बचाई गई थी परमेश्वर ने। क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर उसकी इच्छा अनुसार सब मनुष्य ही भ्रष्ट हो चुके थे, यानी शैतान की योजना थी कि मनुष्य को भ्रष्ट करे, और मनुष्य भ्रष्ट भी हो चुके थे उस टाइम पर। संसार के सारे मनुष्यों में केवल नूह के और उसके पुत्र आदम के वंश में शुद्ध बचे थे, यानी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्सल में सिर्फ आदम के जो संतान जो शुद्ध बची थी वो नूह का परिवार बचा था, जो 8 प्राणी थे जिन्हें जहाज से सुरक्षित किया गया था। यानी आप पढ़ सकते हो, तो आप पढ़ सकते हो पहला पत्रस 3 का 20 में आप पढ़ सकते हो। मैं आपके सामने पढ़ता हूं 3 का 20 में, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना माना जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह को आना इस दुनिया में बहुत है, क्योंकि ओरिजिनल सिन कभी खत्म नहीं होता जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आते। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। जल प्रलय का मुख्य उद्देश्य सही था और शैतानी भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए था, और दानवों का नाश किया जाए और आदम के शुद्ध वंश की सुरक्षा
रखी जाए। ये परमेश्वर का एक प्लान था कि एक जो हम काफ़ी लोग सोचते हैं कि जो बाणी क्यों हुई, लेकिन परमेश्वर का एक गॉड्स प्लान था कि ये दुनिया नष्ट हो, क्योंकि दुनिया में शैतान की योजनाओं से, शैतान की चालों से ही वो चल रही हैं, शैतान की इच्छाओं से वो दुनिया चल रही है। आज भी तो यही हो रहा है, प्रभु को छोड़ के लोग धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि धन दौलत शैतान है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि धन दौलत वो चीज़ की बात कर रहा हूँ, मर्डर करना, किसी का मर्डर करने से किसी को पैसे मिलते हैं, चोरी करने से किसी को पैसे मिलते हैं। आज दुनिया ऐसे कर रहे हैं, व्यभिचार में लोग पड़े हुए हैं। ये शैतान का कार्य है, क्योंकि उनकी जो कि क्या बोलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जो यहाँ इस दुनिया में आना था उसे रोक रहे थे। आज हम मसीह में हैं, आज हम मसीह में, शैतान का सिर्फ कार्य यही है कि वो सिर्फ हमारे उद्धार को ख़त्म करे, वो उद्धार को ख़त्म करे, हमारी पीस को छीने। क्यों? अदर लड़की को लेके एक क्रिश्चियंस एक अविश्वासी लड़की को लेके विश्वासी लड़के के पास जाता है शैतान, विश्वासी लड़की के पास अविश्वासी लड़के को लेके जाता है शैतान, कि वो उद्धार ना पा सके, वो उस पास्ट को सोचे और देन वो उसी में मर जाए। शैतान का ये उद्देश्य है बस खाली। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर की योजना के अनुसार स्त्री के वंश के आगमन का मार्ग सुनिश्चित किया जाए। परमेश्वर की योजना परमेश्वर जानता है और उसको कोई टाल नहीं सकता। शैतान की क्या औकात कि परमेश्वर के मार्ग को रोक सके। शैतान ने पूरी दुनिया को गड़बड़ी कर दी थी। हाँ, मानते हैं हम शैतान ने करता था, लेकिन परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजा, उसको लज्जित किया। हालेलुया।